बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्वी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मकसद ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये रहमान की बहुत पुरजोर फरमाइश में मैंने आज बनाए हैं। क्या था मम्मा मुझे गुलगुले बना कर दें, तो मैं बहुत ईजी तरीके से आपको ये बनाना बताऊँगी। एक प्याली मैंने बड़ी ली थी आटे की और एक छोटी प्याली मैंने ली थी चीनी की और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया और ये हाफ़ टी स्पून से भी मेरे ख्याल हाफ़ है मीठा सोडा। ठीक है जी, आटा, चीनी, दही और मीठा सोडा हम इन 4 चीज़ों से बनाएंगे, क्योंकि रेब जो है वो जो होते हैं ना तिल शिल और ये खोपरा शोपरा ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है ना, वो कहता है मेवे शेवे हों इसमें, बस एज इट मुझे सिंपल गुलगुले बना कर दें। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका एक हमने उस तरह से बैटर बनाया जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं ना बेसन के, लेकिन वो भी थोड़ा थिक होता है। इसको हम थोड़ा सा पतला पतला रखेंगे ताकि हमारे जो गुलगुले हैं वो अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बने, क्योंकि अगर हम इसको थिक कर लेंगे ना फिर वो बाहर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से भी वो सख्त होंगे। तो आपने इस तरीके से इसका बैटर बनाना है कि वो थोड़ा सा पतला भी हो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो। ठीक है जी, मैं भी आपको बताती हूँ इसकी कंडीशन कि आपने कितना आपने इसको जो है पतला या गाढ़ा रखना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारा ये बैटर बन के रेडी हो गया है। तो अब आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है ताकि मीठे सोडे का जो असर है वो आ जाए थोड़ा सा और ये गुलगुले जो है थोड़े से फूल जाएं। तो ये बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है। गांव में तो ये आम जो है पसंद होती है, बच्चों को लोग बनाते हैं। तो ये तो जी आज रेप बदल का, तो मैं क्या चलिए मैं बनाती भी हूँ और आपको भी बताती हूँ कि मैं किस तरह से गुलगुले बनाती हूँ। तो हम घी को गर्म कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे। ये देखें जी हमारे गुलगुले पक के रेडी हो गए हैं, कितना खूबसूरत इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है और ये बहुत मज़े के बने थे। रेब को तो बहुत पसंद आए थे। आप भी अपने बच्चों को बना कर दीजिए। हेल्दी एक फ़ूड है, यानी अगर बच्चे रोटी वगैरह नहीं खा रहे हैं तो अगर ये 2-3 गुलगुले खा लेंगे ना तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बहाल हो जाएगा इससे। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की जो दूसरी रेसिपी है वो है जी पुलाव, बीफ पुलाव। ठीक है, तो ये भी बहुत मज़े का बना था। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा जो साइज़ का प्याज होता है उसको मैंने बेबी कटिंग करके तो वो मैंने घी में उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और ये जो बोटी है ना इसकी मैंने बनाई हुई थी यखनी। 3 गिलास मैंने इसमें डाले थे पानी के और 1 प्याज, 1 लहसुन और यखनी बनाना तो आपको आता ही होगा। तो सूखा धनिया, नमक, साबुत गरम मसाले डाल के मैंने इसकी यखनी बना ली थी और यखनी मैंने अलग छान के रख लिया है। ये बोटियाँ मैंने जो है प्याज के साथ फ्राई कर ली हैं। अब इसमें लहसुन डाल के फ्राई करने से ये होता है कि जो गोश्त की एक मखसूस सी स्मेल होती है ना वो नहीं आती आपके चावलों में से, और ये झटपट सा हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया था। तो जब मैं गुलगुले बनाई थी तब मैंने एक साइड पे जो है यखनी भी चढ़ा दी थी ताकि जो है इजीली मेरा सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाए। और ये देखिए जब हम इसको करेंगे फ्राई, और ये लहसुन डाल के जो है ना इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लहसुन की स्मेल भी आपके चावलों में से आती रहेगी। और थोड़ी सी मेहनत किया करें, बुनाई अच्छी तरीके से किया करें, फिर ही आपके खानों में जो है लज्जत आएगी। और ये देखें ये जी मेरा होममेड जो है मसाला है, पुलाव मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके उसकी पुलाव मसाले की रेसिपी देख सकती हैं। और नमक डाला मैंने इसमें, साबुत गरम मसाला डाला है, बस ये मसाले डाले हैं। मिर्चें इसमें नहीं जाती। और ये 2-3 साइज टमाटर थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। कटिंग करके मैं टमाटर नहीं डालती क्योंकि बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते कि टमाटर के जो है ना हमारे आगे आए खाते हुए, तो इसलिए मैंने फिर इसका थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। और ये हाफ़ प्याली से भी हाफ़ मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। तो जनाब हम इन तमाम मसालों को ऐड करके हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि तमाम मसाले और ये चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये जो मेरा है ना पुलाव मसाला ये बहुत मज़े का बनता है और आप इजीली इकट्ठा बना के रख लें। और फिर आप इसको जो है ना जिस भी किस्म के चावल बना रही हैं ना, मटर पुलाव बनाएं, आलू वाले चावल बनाएं या ये बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप उसमें ऐड कर सकती हैं उस मसाले को। बाज़ार के मसाले जो हैं महंगे पड़ जाते हैं, तो ये कि एक दफ़ा बना हो तो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है। ये देखिए जी अब इस टाइम पे आके अब हम इसकी बुनाई करेंगे। जब घी ऊपर आ जाएगा चावलों का पानी हम जो है
जिसमें चावल भिगोए थे वो फेंक देंगे, फिर चावल डालेंगे। और ये जो मैंने अभी इसमें डाली थी वो यखनी ऐड की थी। तो ये नहीं जी जनाब, अब ये कंडीशन आ गई दम की। अब इसको दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद जो दम है जो जब हो जाएगा तो हमारे चावल बन के ये देखें इस तरीके से हमारा पुलाव जो है मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया था। तो बहुत पसंद किया, सब ने बहुत शौक़ से खाया। तो उसके बाद जो है रात को मैं और रेब जो इसके पापा के साथ बाहर चले गए थे बाइक पे। तो वहाँ पे जो रेब साहब का दिल किया आइसक्रीम खाने